गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग सृष्टि एंड लविक व्लॉग्स। एंड आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हम जा रहे हैं बाबा जी के दरबार श्री खाटू श्याम जी। और हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि अब जाएं, लेकिन बाबा जी हमें बुला ही नहीं रहे थे। फाइनली अब हमको बाबा जी ने बुला लिया है। हमारा बना है रात ही प्लान और हम जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं और लविक रात ही आ गए थे नानी के घर, और वहाँ से सुबह निकल गए थे 5 बजे, और अभी 5:30 बजे हैं तो हमने बस भी ले ली है। अब हम यहाँ से सीधे उतरेंगे लाल कुआं से हम लेंगे ऑटो, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं, बस में इतनी भीड़ भी नहीं है क्योंकि बहुत सुबह सुबह का टाइम है। गाइस, लविक की ना नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि ये सो के उठता है 7:30-8 बजे। तो ये ना बस में ही सो गया। अभी मतलब 6 बजे के समथिंग का टाइम है, तो ये अपनी नींद पूरी कर लेगा बस में ही, और मैंने भी इसको सोने दिया। अब हमने लाल कुआं से उतर के ले लिया है ऑटो। हम बैठ चुके हैं ऑटो में, दोनों मम्मा बेटा। और अब सीधे हम जाएंगे लाल कुआं से ऑटो में दिलशाद गार्डन तक, दिलशाद गार्डन मेट्रो तक। वहाँ पे देखते हैं अभी मिलेंगे या फिर उनका वेट करना पड़ेगा। लविक भी सो के उठ चुका है। अब ये कर रहा है न्यू माउथ स्टाइल, नहीं मुंह बना रहा है, ठीक है देखो। और अब हम दोनों चलते हैं, मिलेंगे आपको थोड़ी देर में दिलशाद गार्डन पहुंचने के बाद। और अब हम मेट्रो पहुंच गए थे, अभी भी हमको वहीं मिल गए थे। 1-2 मिनट वेट करना पड़ा था, और मेट्रो भी पूरी सुबह के टाइम खाली है। और ये कर रहा है मस्ती। इसको फुल स्लीव्स के कपड़े में इसलिए बना कर लेके आई थी क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा मौसम ठंडा होता है इसलिए। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ हो गया था थोड़ा सा नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। दिखाती हूँ आपको बाद में कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेट्रो स्टेशन से सीधे हम रेलवे स्टेशन पहुंच के, और अब ट्रेन का टिकट वगैरह लेके हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। लविक और मैं ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं, लविक के डैडी नीचे वाली सीट पे बैठे हैं। और ट्रेन पूरी भरी हुई है, और ज़्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं? रिंगस। सबको खाटू श्याम जी जाना है। ये है हमारा टिकट, जिसमें कि मैं और मेरे हबी और लविक हम तीनों जा रहे हैं। भाई गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आए तो हमारे साथ हैं, ठीक है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके साथ कोई और भी आया है। इनको बस फ़ोन चलाना है, और इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कोई इनके साथ है नहीं है, किसी से बात करे चीत करे, नहीं। ये हर जगह अपना फ़ोन चलाने के लिए ही आते हैं। और हम दोनों माँ बेटा अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। हम दोनों खुद ही मस्ती करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो अभी लेके आए कुछ खाने के लिए। और आपको ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारा खाना, तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं, मतलब ट्रेन से उतर के हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे रिंगस। और यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले लविक के हाथ मुँह धुले हैं और उसके कपड़े चेंज किए हैं। उसके बाद ले लिया है हमने रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए ऑटो, क्योंकि लविक साथ में है और मैं रबी के लिए हैं, तो इसलिए हमने पैदल यात्रा करना सही नहीं समझा। और मेरे पैर में भी चोट आ गई है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अकेले होते तो हम मैनेज कर लेते। और आगे बोल रहे थे कि रास्तों में ना बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो अगर बाबा जी दोबारा बुलाएंगे, बाबा जी की कृपा रही तो आगे देखेंगे। बोलते नहीं है बट देखेंगे, जैसे बाबा जी की मर्जी ऐसे। और यहाँ पे ना रिंगस से ही और खाटू श्याम जी तक शायद खाटू श्याम जी के झंडे वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे हो रही है बारिश, और कहीं पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं रुकने के लिए, रेस्टोरेंट्स हैं खाना खाने के लिए, और ढाबे वगैरह भी हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई नंगे पैर, कोई स्लीपर पहन के, कोई लेट के, मतलब अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग या अपनी मन्नत के अकॉर्डिंग। देखो किसी ने सही बोला था, यहाँ पे भर रहा है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वाला पानी, ठीक है। और मैं लविक बैठे हैं पीछे ऑटो में, लविक के डैडी बैठे हैं आगे, और हम करते जा रहे हैं मस्ती। और बस अब हम खाटू श्याम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, लाइक 5-1 मिनट में। यहाँ पे बहुत सारी शॉप वगैरह शुरू हो गई हैं झंडे वगैरह की, ठीक है।
गाइस हम खाटू श्याम जी पहुंच गए हैं और यहाँ से दिख रहा है खाटू श्याम जी का दरबार। आप देख सकते हो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ऑटो पीछे ही रुक जाते हैं, यहाँ से आगे ई रिक्शे वगैरह चलते हैं लेकिन बहुत कम। यहाँ से ज़्यादातर यात्री पैदल ही जाते हैं और हम भी यहाँ से पैदल ही जाएंगे। यहाँ से खाटू श्याम जी का मंदिर समथिंग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो अब हम यहाँ से ऑटो से उतरते हैं। उतरने के बाद देखते हैं कि थोड़ा रुक के जाएंगे या फिर अभी डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि मंदिर खुलेगा 4 बजे और अभी बजे हैं 2:30। तो गाइज़ फाइनली हम बाबा जी के दरबार पहुँच ही गए हैं और यहाँ पे खा रहे लवे के डैडी कुल्फ़ी। और ये है बाबा जी का दरबार और ये प्यारी से कान्हा जी के हैंड और मुरली। और अब हम कुल्फ़ी खा के निकल दिए हैं अंदर खाटू श्याम जी के लिए। और यहाँ पे जब आप दरबार से अंदर एंट्री करते हो तो यहाँ पे ना मार्केट शुरू हो जाती है प्रसाद के लिए, मतलब टॉयज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ों की। और हम दोनों चल दिए हैं साथ साथ। बाबा जी की कृपा रही और उन्होंने हमें साथ बुला लिया। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, समथिंग हमको 1 साल हो गया बोलते बोलते कि हम खाटू श्याम जी जाएंगे जाएंगे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। शायद किसी ने सच्ची बोला है कि जब तक आपको कोई बुलाता नहीं है ना, आप जा ही नहीं सकते। मतलब कोई भी भगवान हो, जब तक वो आपको खुद बुलावा नहीं भेजते आप जा ही नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। वही चीज़ हो रही थी हमारे साथ। हम प्लान बना रहे थे, कैंसिल हो रहा था, हम जा नहीं पा रहे थे। और अब रात अचानक से प्लान बना और हम आ गए। और यहाँ से ले लिया है हमने प्रसाद और यहाँ पे स्लीपर वगैरह उतार दिए हैं। और फिर फूल और मोरछड़ी ली थी हमने दूसरी शॉप से। और अब हम पहुँच चुके हैं मतलब बाबा जी के मंदिर के थोड़े से पास में। और यहाँ से भी अभी है थोड़ी सी दूर। और उसके बाद देखो यहाँ पे लगी हुई है बहुत सारी भीड़, लाइन लगी हुई है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 3:30 का और मंदिर खुलेगा 4 बजे। और बाहर से भीड़ को अंदर लाइन में लगा दिया है। और अभी यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ा है। यहाँ पे भी वेट करने के बाद 15-20 मिनट बाद दरबार खुला है। और यहाँ पे देख रहे हो आप ऊपर कितने बड़े बड़े पंखे हैं। ये सिर्फ इतने बड़े बड़े पंखे आपको यहीं पे देखने को मिल सकते हैं मंदिरों में से, यहीं इसी मंदिर में है। और ये चल रही है यहाँ पे लविक की मस्ती। ये बोल रहा है बाबा जी की जय, हारे की जय, सहारे की भूल जाता है बोलनी। जैसे सब जयकारे लगा रहे थे ना, तो ये जयकारे लगाने भूल जाता है। हाथ लगा। तो गाइज़ अब हमने ना मंदिर में एंट्री कर लिया है। और यहाँ की इतनी भीड़ देख के ना हम सोच रहे थे कि हम दूसरी साइड से आते, लेकिन हम बहुत लकी है, हमको पता भी नहीं था। और जाने अनजाने में जो बोलते हैं ना बाबा जी की सीढ़ियाँ ही चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। हम वो 13 सीढ़ियाँ बाबा जी की चढ़ के ऊपर आए और ये चीज़ हमने नोटिस ही नहीं की। गाइज़ वी आर सो लकी जो इतने प्यार से हमने बाबा जी के दर्शन किए हैं बहुत अच्छे से। और इतना सुंदर बाबा जी का श्रृंगार हो रखा था, बस पूछो ही मत। गाइस दर्शन करके प्रसाद वगैरह चढ़ा के हम निकले हैं दूसरे रास्ते से। और अब हम वापस आके बैठ चुके हैं ट्रेन में। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे पति देव और यहाँ पे बैठे हैं हम। और वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा। और रास्ते में हो रहा था बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा बारिश का झरना सा आ रहा था। और देखो आगे तो हद ही हो गई, इतनी तेज़ बारिश, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बहुत ही तेज़ बारिश थी ये। और मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। और पीछे आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर पहाड़ है वहाँ पे जो दिख रहे हैं आते टाइम पे। बहुत ही मज़ा आया इस देखने में, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। तो गाइज़ अब हम ट्रेन से उतरने वाले हैं। रात के बज रहे हैं 11:15 और यहाँ से देखते हैं कुछ कैब वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से सीधा अभी के रूम पे। गाइज़ रात ना कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। फिर खाना वाना मंगा के हमने खाना वाना खाया था। और अब सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ही हम रूम से निकल गए थे घर के लिए। और अब यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी अपने घर इसको लेके। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने ससुराल। ओके गाइज़ इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।